Welcome to my YouTube channel. Good morning, my dear friends. We can now start all the chapters, question and answer. Panorama book, class 10th. Answer of chapter 1. तो हम लोग चैप्टर 1 का अब क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं और सारे क्वेश्चनों को अच्छे से लिखा गया है और अच्छे से अपने लैंग्वेज में अपने भाषा में भी इसको बनाया गया है। तो जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 1 को पढ़ा था और आप लोगों ने बहुत ही चैप्टर 1 का वीडियो जो है बहुत ही अच्छे से प्यार दिया और अच्छे से देखा जाना। बाकी और भी चैप्टर जो हैं 8 चैप्टर तक अपलोडेड हैं, वो भी चैप्टर आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सारा 1 बाय 1 लेसन 8 तक करते हैं और उसके बाद आपका प्रोज सेक्शन जो कंप्लीट है और पोएट्री सेक्शन हम लोग इसके बाद हम लोग वो भी पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके बाद ये सब क्वेश्चन आंसर करने के बाद हम लोग एमसीक्यू भी क्वेश्चन के सीरीज लेकर आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। तो राइटर आर्ची असिस्टेंट वॉच द प्ले इन डबलिंग। तो बोला जाता है कि आप लोग अभी तक अगर चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाकर चैप्टर पढ़िए और तब क्वेश्चन आंसर कीजिए। ठीक है। द राइटर आर्ची असिस्टेंट वॉच द प्ले इन डबलिन। ठीक है। और सेकेंड जो क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। तो द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन ए स्मॉल आयरिश टाउन। तो चीफ कैरेक्टर था नाटक में, वो एक वयस्क कॉर्न मर्चेंट मक्का व्यापारी था और वो स्मॉल शहर एक आयरिश कंट्री में रहता था। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थर्ड प्रश्न है, डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। राइटर जो है हर फील्ड में रैपिड मूवमेंट को क्या करता है, डिसलाइक करता है। तो डिसलाइक करता है कि नहीं ये बताना है कि क्या डिसलाइक करता है कि नहीं करता है। द राइटर आर्ची डज नॉट। तो वो क्या करते हैं कि हर एवरी फील्ड में इसका डिसलाइक नहीं करते। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो इसको आप लोगों ने लिख लीजिए और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चौथा प्रश्न है कि इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन सिनेमा। तो इसका आंसर है कि व्हेन द सिनेमा goes to the cinema, the find himself in a hopeless situation. He cannot follow the fast movement of the story and the rapid changes of scene and action. कि पूछा जाता है कि जो किस अवस्था में किस परिस्थिति में राइटर लेखक जो है अपने आप को खोजता है, अपने आप को ढूंढता है सिनेमा में। तो राइटर जो है जब राइटर सिनेमा देखने जाता है तो अपने आप को एक निराशा स्थिति में, होपलेस सिचुएशन में, निराशा स्थिति में, सिचुएशन में अपने आप को देखता है। ही कैनॉट फॉलो, यानी वो कभी भी द फास्ट मोमेंट ऑफ द स्टोरी, कभी भी किसी कहानी का वो फास्ट मोमेंट को वो फॉलो नहीं कर पाता। एंड रैपिड चेंज ऑफ सीन एंड एक्शन, और दृश्य और एक्शन का भाव बदल कर वो कभी भी इतना सोच नहीं सकता, इसलिए वो अपने आप को निराशाजनक महसूस करता है। आगे क्वेश्चन है पांचवा कि हाउ डज द राइटर क्लासिफाई हिम एज ए स्लो एज ए थिंकर। कि मतलब राइटर जो है वो अपने आप को जो होता रहता है वो कैसे क्लासिफाई करता है, कैसे वर्गीकृत करता है कि वो किस प्रकार का सोचने वाला है। तो द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ, अपने आप को वर्गीकृत करता है एज ए स्लो थिंकर। कि राइटर जो है स्लो थिंकर है, वो स्लो सोचता है। बिकॉज ही हैड टू फेस मेनी प्रॉब्लम, क्योंकि उसे बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, इसीलिए वो अपने आप को स्लो थिंकर समझता है। और जो कुछ VBI लॉन्ग प्रश्न है, लॉन्ग प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो हैं बहुत सारे हैं, लेकिन हमने वही प्रश्न को जाना, वही प्रश्न को जानेंगे कि जो प्रश्न हमारे एग्जाम के व्यू से होंगे। ठीक है। राइट ए फ्यू सेंटेंस अबाउट द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। कुछ एल्डरली कॉर्न मर्चेंट के बारे में कुछ वाक्य लिखना है। तो हमने ने लिखा है कि आर्ची हचिसन सा ए प्ले इन डबलिन,
कि आर्ची हचिसन ने एक प्ले देखा डबलिन में, और मेन कैरेक्टर जो है इस प्ले का वो कॉर्न मर्चेंट है, जो कि हु लिव्ड इन ए आयरिश कंट्री टाउन, जो कि आयरिश कंट्री टाउन में रहता है। ही हैड सेवरल एनेक्सिटी, उसके बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ही वॉज वीक हार्टेड, जो वो है मेन कैरेक्टर, वो क्या है, वीक हार्टेड, यानी उसका दिल जो है बहुत ही कमज़ोर है, और उसका भतीजा जो है यानी नेफ्यू जो है उसे चीट करता है। और ही वॉज ट्रायड ऑफ द फास्ट पेस ऑफ लाइफ, और वो हमेशा प्रयास में रहता है कि उसे जो है क्या हो कि थका हुआ महसूस करता है इस ज़िंदगी के तेज़ी गति से लेकर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए और इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको लिख लीजिए। Who are taken to be slow thinker? How are slow thinker handicapped today? ये बोला गया है, वो बोले हैं कि प्रश्न पूछता है कि स्लो थिंकर जो है कहाँ से लिया गया, कैसे है, और ये स्लो थिंकर जो होते हैं आज के दिन में हैंडीकैप्ड यानी विकलांगता है आज, क्यों, कैसे, तो उसके बारे में हम लोग को बताना है कि आज की अगर डेट में, आज के दिनों में अगर हम लोग स्लो थिंकर हैं तो हम लोग उसके बारे में क्या करना है। द पीपुल हुज मेंटल एक्टिविटीज डू नॉट फॉलो द पेस ऑफ द मशीन्स आर टेकन टू बी स्लो थिंकर। बोला जाता है कि वैसे लोग जो अपने मेंटल एक्टिविटीज, जो अपने दिमागी अपने जो भी क्रियाकलाप है वो चीज़ों को हम लोग उसका फॉलो नहीं करते, तो ये मशीन की गति के साथ नहीं चलते, तो वो जो है चीज़ जो है हमारा स्लो थिंकर्स है। द स्लो थिंकर्स आर हैंडीकैप्ड टुडे, स्लो थिंकर्स जो हैं आज के दिनों में हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग है। क्यों है कि in getting a living, they find it difficult to get a good job because they do not adjust to the fast pace of life। वे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस तेज गति से जो लाइफ चल रहा है, इसमें वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक और प्रश्न है, ये प्रश्न आपके बुक में इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन हमने क्रम वाइज लिखा, जो इम्पोर्टेंट है वही लिखा है। ठीक है, और आपके जो प्रश्न होंगे आपको अगर जानने के लिए बहुत ही मतलब तीव्र इच्छा होगी, क्यूरियोसिटी होगी, क्यूरियस होंगे आप, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। हम हमेशा प्रयास करेंगे कि आपको किसी न किसी माध्यम से आपको हम लोग क्वेश्चन आंसर देने का प्रयास करें। व्हाट डज आर डिसएडवांटेज ऑफ स्लो थिंकर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और धीरे धीरे हम लोग MCQ करने वाले भी हैं, तो MCQ ये सब चीज़ों के लिए आप लोग इस चैनल को ज़रूर और हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा सीरीज ग्रामर की सीरीज भी शुरू की है, तो इसके लिए आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक छोटी सी मदद करने से आपको बहुत सारी चीज़ें आपको घर बैठे ही सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। कोई फ़ी नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस आपका एक सब्सक्राइब, और आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। आप हमेशा इस चैनल पे जो कुछ भी रहेगा तो अपडेट अब तक आते जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ स्लो थिंकर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रश्न बोलता है कि आज के दिनों में डिसएडवांटेज यानी जो हानिकारक है स्लो थिंकर का मॉडर्न वर्ल्ड में, वो क्या है। तो बोला गया है अकॉर्डिंग टू आर्ची हचिसन, यानी आर्ची हचिसन के अनुसार स्लो थिंकर्स कैनॉट एडजस्ट देयर मेंटल एक्टिविटीज टू द रैपिड पेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। आधुनिक जीवन में आर्ची हचिसन जो स्लो थिंकर हैं वो अपने आप के अपने मेंटली जो क्रियाकलाप होता है उस पर वो क्या करते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। So they are trebly handicapped in getting a living. They are left behind the rest of the good job. अच्छे अच्छे जॉबों से वो क्या होते हैं कि सब हैंडीकैप्ट हो जाते हैं, जो लोग रहते हैं, और वो सब जो अच्छे अच्छे जॉबों की रेस से, दौड़ से वो बाहर हो जाते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तीसरे प्रश्न को भी, सारे जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग प्रश्न हैं इसको देख लीजिए। तो जैसा कि हम लोग ने इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 1 यानी चैप्टर 1 जो था उसका हम लोगों ने इसके सारे क्वेश्चन को बखूबी से अच्छा से किया, और ऐसे ही सारा चैप्टर जो होगा आपको वीडियो रोज़ अपलोडेड होते जाएगा और MCQ भी चलते जाएगा। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। अब आपको रोज़ वीडियो अपलोडेड होंगे, रोज़ मिलेंगे, ग्रामर भी हम लोग रोज़ पढ़ेंगे और रोज़ जानेंगे माय डियर फ्रेंड्स। बस
आप लोग धीरे धीरे करके हम लोग को ऐसे ही मदद करते रहिए और हम आपके एग्ज़ाम तक सारे चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करवा देंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।